नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे विशेष मंत्र की चर्चा है जो आपके मन को, आपकी चेतना को, आपके सातों चक्रों को जागृत करता है, साधना में एकाग्रता लाता है, ध्यान लगाता है और साथ ही यदि आपके गुरु नहीं हैं तो गुरु कृपा का फल भी आपको प्राप्त होता है। अत्यंत सिद्ध मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है और निश्चित सफलता की तरफ लेकर के जाता है। जरूरत होगी पूर्ण मनोयोग की, पूर्ण ध्यान की और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ इस मंत्र को करने की। गुरु पूर्णिमा का पर्व निकट ही आ रहा है और ऐसे में साधक गुरु दर्शनों का, गुरु के सानिध्य का लाभ लेते हैं। परंतु यदि आपके गुरु नहीं हैं और आप साधना करना चाहते हैं, साधना में सफलता चाहते हैं, तो फिर इस मंत्र का जप आपको अवश्य ही करना चाहिए। अत्यंत सिद्ध चमत्कारिक मंत्र है। मात्र 7 से 8 दिनों के प्रयोग से ही आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, ये मंत्र आपके अंदर क्या परिवर्तन कर रहा है, किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं और किस प्रकार के अनुभव आपको प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा, जैसे कि बताया, यदि गुरु नहीं है तो एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि हमारे तो गुरु ही नहीं है, तो हम ये प्रयोग, ये साधना करें अथवा ना करें। यदि करेंगे तो क्या सफलता प्राप्त होगी? क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि बिना गुरु के कोई साधना मंत्र सफल नहीं होता। और इसी प्रकार की कसमकस में, इस प्रकार के जद्दोजहद में कई बार व्यक्ति साधना करते करते उसका मन टूटने लगता है, साधना के मध्य में कई बार साधनाएं छोड़ देता है। आज का जो मंत्र है, जैसे कि बताया, यदि गुरु नहीं है तो भी आपको पूर्ण फल प्राप्ति होगी, क्योंकि ये मंत्र एक प्रकार से गुरु मंत्र ही है। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं इसे दे रहा हूं, ताकि गुरु पूर्णिमा पर आप इसे पूर्ण चेतन जागृत करने के लिए प्रयास जारी कर सकें और उस दिन से साधना आरंभ कर सकें। तो चलिए, अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कैसे मंत्र को जपना है, किस प्रकार जपना है, कब जपना है, किस सामग्री के साथ इसका प्रयोग किया जाना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं सामग्री की, कि इस प्रयोग में, इस साधना में किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। सामग्री न्यून है, ना के बराबर है, सामान्य सी पूजन सामग्री प्रथम दिन जब आप ये साधना आरंभ करेंगे तब आवश्यक होगी। सामान्य पूजन सामग्री में अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी आपकी व्यवस्था बने, जो आप रख सके। विशेष सामग्री कि ये आवश्यक है, एक प्राण प्रतिष्ठित माला, चाहे वो स्फटिक की माला हो, रुद्राक्ष की हो या फिर चंदन की माला हो। श्रेष्ठतम होगा रुद्राक्ष माला का प्रयोग करें, क्योंकि रुद्राक्ष की माला अनेकों अनेक मंत्र जाप और साधनाओं में प्रयोग की जाती है। दूसरा विशेष है गुरु चित्र अथवा इष्ट का चित्र, क्योंकि अगर गुरु नहीं है तो फिर गुरु चित्र कहाँ से लाएंगे। तो अपने इष्ट को ही सर्वे सर्वा मान करके इस मंत्र का जप उनके सम्मुख कीजिएगा। और साथ में भगवान शिव का ध्यान मुद्रा में एक चित्र आपको रखना है, और ध्यान मुद्रा में जो चित्र रखेंगे उसके अंदर विशेषतः चंद्रमा पूरी आकार में हो तो श्रेष्ठतम होगा। वो आपकी साधना को, आपके मंत्र को शीघ्र जागृत करेगा, क्योंकि हमारा मन एकाग्र हो, इसके लिए चंद्रमा का बहुत अधिक महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन कहा जाता है, तो इसलिए भगवान शिव का चित्र ऐसा हो जिसमें चंद्रमा पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, पूर्ण रूप से चमकता हुआ विकसित हो, ऐसा चित्र भगवान शिव का आपको रखना है। बात यदि करें दीपक की, तो दीपक में घी अथवा तेल कोई भी चल सकता है, परंतु श्रेष्ठतम होता है गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक। अब बात करते हैं किस दिन से इस साधना का आरंभ करें। जैसे कि बताया, गुरु पूर्णिमा से इस साधना का आरंभ कर सकते हैं, ताकि आपके मन, प्राण और चेतना जागृत हो, एकाग्रता आए और साधना में सफलता मिले। क्योंकि साधना में सफलता का मूल एकाग्रता है, ध्यान है। यदि आप ध्यान नहीं लगा पा रहे, एकाग्रता नहीं है, तो फिर आपकी साधना पूर्ण रूप से सफल नहीं होगी। अब ये साधना किस समय करनी है? इस साधना को संभव हो ब्रह्म मुहूर्त में आरंभ करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 बजे बाद से लेकर के और 5 बजे के मध्य में विशेष तौर से होता है, परंतु आप 6 बजे 7 बजे तक भी ये साधना आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भी शांति का ही माहौल होता है। क्योंकि मूल रूप से जब हम साधना करें तो घर में शांति का माहौल हो, तो जिस समय बिल्कुल एकांत चल रहा हो, घर में बिल्कुल शांति हो, उस समय में इस मंत्र का जप करेंगे तो श्रेष्ठतम होगा और शीघ्र फलदायी होगा। अब जानते कैसे करना है। गुरु पूर्णिमा के अलावा किसी भी शुभ दिन
जिस दिन सिद्धि योग बनता हो उस दिन प्रातःकाल से ही ये साधना आरंभ कर सकते हैं। तो जिस दिन भी आप ये साधना आरंभ कर रहे हैं उस दिन पूर्वाभिमुख हो जाइए अथवा उत्तरमुख हो जाइए। लेकिन अक्सर बोलता हूं जब प्रातःकाल साधना करते हैं तो पूर्वमुख होना ज़्यादा श्रेयकर होता है, परंतु घर में पूर्वमुख होकर बैठने की व्यवस्था ठीक से नहीं बन पा रही है तो उत्तरमुख होकर बैठिएगा तो भी आपको लाभ ही मिलेगा। आसन पर बैठ करके सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा, फिर दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और दीप प्रज्वलित करने के बाद आप संकल्प कीजिएगा। अब संकल्प में क्या करना है? संकल्प में सिर्फ इतना कि अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलना है और बोलना है पूर्ण गुरु कृपा प्राप्ति हेतु, मन जागृत करने हेतु, चेतन करने हेतु मैं ये प्रयोग, ये साधना कर रहा हूं। मेरा प्रयोग सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के ये बोलिए और फिर अक्षत पुष्प जल को किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद सबसे पहले गणपति का, फिर गुरु का। अब गुरु का चित्र नहीं है जैसे बताया, इष्ट का चित्र है, भगवान शिव का चित्र है, तो उनका पूजन करना है गणपति के पूजन के बाद में। और साथ साथ कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, भैरव जी का पूजन आपको संपन्न करना है। इन सभी का सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कीजिए। सबके पूजन के बाद में आपको एक माला गुरु मंत्र करनी है। अब अनेक बार बोल चुका हूं, यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, क्योंकि ये तो निश्चित है गुरु का सानिध्य किसी भी रूप में, चाहे हम मान करके लें चाहे हम गुरु बना करके लें, सानिध्य तो होना ही चाहिए। क्योंकि अक्सर मैं चर्चा करते हुए बोलता हूं कि साधना के लिए 3 बल बहुत मुख्य हैं। प्रथम प्रारब्ध जो हमारी साधना को बल देता है, पूर्व जन्म में किए गए पाप पुण्य हमारी साधना को बल देते हैं। पुण्य अधिक होंगे तो साधना शीघ्र फलीभूत होंगी, यदि पुण्य कम होंगे तो साधना सफलता में विलंब होगा, देरी होगी। दूसरा बल होता है गुरु के तप का बल। यदि गुरु श्रेष्ठ हैं, तपशील हैं, ज्ञानवान है तो उनके तप का, उनके ज्ञान का फल आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि उनको ज्ञान होगा तो आपको ज्ञान देंगे, उनके पास तप होगा उस तप का बल भी देंगे आशीर्वाद स्वरूप में। तो इसलिए गुरु का सानिध्य अनिवार्य है। और यदि गुरु बना लिया है किसी को तो फिर उसमें अवगुण मत देखिए, सिर्फ गुण देखिए, क्योंकि कहा गया है गुरु गूंगो गुरु बावलो गुरु के रहियो दास, जो गुरु भेजे नरक को तो स्वर्ग की करियो आस। कि गुरु कैसा भी हो फिर उस पर पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण श्रद्धा हो, इतना महत्व बताया है गुरु का। तो गुरु मंत्र के रूप में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है। और यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए। गुरु मंत्र के जप के साथ साथ एक माला गणपति मंत्र की, ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, किसी भी एक मंत्र का एक माला का जप करना है। गणपति और गुरु मंत्र के बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीम ओम नमः। ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीम ओम नमः। अत्यंत सरल मंत्र है, 5, 7, 10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और बार बार बोलता हूं, पहले मंत्र को याद कीजिए और उसके बाद साधना में रत होना चाहिए, साधना में बैठना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मंत्र जाप से पूर्व पहले भी कई बार बता चुका हूं, प्राणायाम अवश्य कीजिए। और आज का जो मंत्र है चेतना जागृत करने के लिए है, मन है प्राण की चेतना जागृत करने के लिए है, गुरु कृपा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए है। तो इसमें निश्चित तौर पर जब आप मंत्र आरंभ करेंगे उससे पहले 10 बार प्राणायाम कीजिए और मंत्र जाप के बाद भी प्राणायाम पुनः कीजिए। फिर देखिएगा किस प्रकार से आपको सफलता प्राप्त होती है, मंत्र जागृत होता है। अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार के विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, मात्र मंत्र का जप ही श्रेष्ठतम है, सर्वोपरि है। यदि आपके गुरु नहीं है तो ये मंत्र आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि गुरु हैं और उसके बाद भी साधना में सफलता नहीं मिल रही तो उस परिप्रेक्ष्य में भी ये मंत्र निश्चित आपकी सहायता करेगा और साधना सिद्धि में सफलता प्रदान करेगा। गुरुदेव की महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।